दिसंबर की वो रात दिल्ली के चांदनी चौक पर सड़कों पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन रुक्मिणी अभी भी सड़कों पर भटक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों में एक छोटी सी तस्वीर थी और होठों पर बस एक ही नाम, अमन। वह हर गुजरते इंसान को देखती, हर फुटपाथ पर नजर डालती, हर छोटे बच्चे को पुकारती। क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? वह 6 साल का है। ये तस्वीर देखिए। रुक्मिणी की साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थीं। वह नंगे पांव ही दौड़ती जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई भिखारिन समझकर आगे बढ़ जाता, लेकिन रुक्मिणी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना बेटा चाहिए था, जो सुबह से गायब था। पास के एक चाय के ठेले पर खड़े एक बुजुर्ग ने रुक्मिणी को रोते हुए देखा। उन्होंने अपनी चाय का कप नीचे रखा और धीरे से उसके पास आए। बेटी, क्या हुआ है? किसे ढूंढ रही हो इस ठंड में? रुक्मिणी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बाबा, मेरा बेटा अमन, वह सुबह से गायब है। स्कूल गया था, लेकिन वापस नहीं आया। मैंने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, उसके दोस्तों के घर पूछा, स्कूल में भी गई, कहीं नहीं मिला। बुजुर्ग ने गंभीरता से सिर हिलाया। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता सिया हूं। मेरा नाम राम प्रसाद है। पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर बताओ कि आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था। रुक्मिणी के लिए यह पहली सहानुभूति थी जो उसे मिली थी। वह थोड़ा सा पानी पीकर अपनी कहानी बताने लगी। वह एक विधवा थी जो अपने 6 साल के बेटे अमन के साथ दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहती थी। वह दिन में कई घरों में काम करती थी और अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। आज सुबह जैसे हर रोज उसने अमन को स्कूल के लिए तैयार किया, उसे उसका टिफिन दिया और स्कूल के लिए भेज दिया। लेकिन जब दोपहर 3 बजे वह स्कूल से वापस नहीं आया तो रुक्मिणी चिंतित हो गई। मैं स्कूल गई तो पता चला कि वह आज स्कूल आया ही नहीं था, रुक्मिणी ने कांपती आवाज में कहा। मैंने सोचा शायद वह रास्ते में कहीं खेलने लग गया होगा, लेकिन अब रात हो गई है और वह अभी तक घर नहीं लौटा। रामप्रसाद ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो बेटी, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या तुमने पुलिस में रिपोर्ट की है? रुक्मिणी ने हताशा से सिर हिलाया। हाँ बाबा, मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन वहां के दारोगा ने कहा कि 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चे अक्सर खेलने में मस्त होकर देर कर देते हैं, लेकिन मेरा अमन ऐसा नहीं है। वह कभी देर नहीं करता। रामप्रसाद ने अपने चाय के ठेले को बंद किया और रुक्मिणी से हाथ कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ ढूंढता हूं। इस ठंड में छोटा बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दोनों चांदनी चौक की भीड़ भरी गलियों में अमन को ढूंढने लगे। हर दुकानदार से पूछा, हर चौराहे पर रुके, लेकिन अमन का कहीं पता नहीं था। रात के 9 बज चुके थे और ठंड और भी बढ़ गई थी। रुक्मिणी के पैर अब जम से गए थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ अमन की तस्वीर थी, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी काली घुंघराली जुल्फें और उसकी वो आवाज जिसमें वह हर सुबह मां कहकर उसे जगाता था। अचानक रुक्मिणी की नजर सड़क के दूसरी तरफ एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो एक दुकान के बाहर खड़ा था। अमन! वह चिल्लाई और बिना ट्रैफिक की परवाह किए सड़क पार करने लगी। एक कार ने जोर से ब्रेक लगाए, हॉर्न बजाया, लेकिन रुक्मिणी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस दौड़ती जा रही थी। जब वह उस लड़के के पास पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह अमन नहीं था, यह कोई और बच्चा था जो शायद अमन की ही उम्र का होगा, लेकिन बिल्कुल अलग दिखता था। रुक्मिणी वहीं फुटपाथ पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रामप्रसाद उसके पीछे पीछे आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो बेटी, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन रुक्मिणी अब टूट चुकी थी। बाबा, मैं क्या करूं? मेरा अमन कहाँ होगा? वह भूखा होगा, उसे ठंड लग रही होगी, वह डरा हुआ होगा। उसी समय एक पुलिस कहा कि गाड़ी उनके पास आकर रुकी। एक पुलिस अधिकारी बाहर निकला और रुक्मिणी की ओर देखा।
क्या आप रुक्मिनी देवी हैं, जिन्होंने आज दोपहर में अपने बेटे के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी? रुक्मिणी ने उठकर हाँ में सिर हिलाया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ सर, क्या आपको मेरा अमन मिल गया? पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से कहा। हमें एक बच्चा मिला है जो आपके बेटे के वर्णन से मिलता जुलता है। वह अभी कस्तूरबा अस्पताल में है। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? रुक्मिणी के पैरों में जैसे जान आ गई। वह तुरंत पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। रामप्रसाद ने भी उसका साथ दिया। गाड़ी तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक बच्चा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिला था, जो रो रहा था और अपनी मां को पुकार रहा था। किसी ने पुलिस को सूचित किया और उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो रुक्मिणी का दिल धड़क रहा था। वह सीधे उस कमरे की ओर भागी जहां उसके बेटे को रखा गया था। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक छोटे से बिस्तर पर पड़ी, जिस पर एक बच्चा लेटा हुआ था। लेकिन यह अमन नहीं था। यह कोई और बच्चा था, शायद 5 या 6 साल का, अमन से भी छोटा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह उसका अमन नहीं था। पुलिस अधिकारी ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है रुक्मिणी जी, शायद यह आपका बेटा नहीं है। हम अभी भी आपके बेटे की तलाश जारी रखेंगे। रुक्मिणी वहीं खड़ी रही, उस अनजान बच्चे को देखती रही। उसके दिमाग में अमन की तस्वीर थी, लेकिन उसके सामने यह अनजान बच्चा था, जो भी किसी माँ का बेटा था, किसी का प्यारा था। उस बच्चे ने आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, माँ, माँ कहाँ हो? रुक्मिणी का दिल पसीज गया। वह धीरे से उस बच्चे के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने कमजोर आवाज में कहा। राजू। राजू, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम यहां कैसे आए? राजू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता, मैं खो गया। कोई मुझे ले गया था, मुझे मारा। रुक्मिणी को समझ आ गया कि यह बच्चा किसी का अपहरण किया गया था या फिर भटक गया था। उसने पुलिस अधिकारी की ओर देखा, जो अब फोन पर किसी से बात कर रहा था। रामप्रसाद, जो अब तक चुप थे, बोले, रुक्मिणी बेटी, तुम्हारा अमन जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे को भी किसी की जरूरत है। रुक्मिणी ने राजू के माथे पर हाथ फेरा और उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी है राजू? राजू ने हाँ में सिर हिलाया। रुक्मिणी ने नर्स से कुछ खाने के लिए पूछा और फिर राजू के पास बैठ गई। वह उसके बालों को सहलाती रही और उसे कहानियां सुनाती रही, जैसे वह अमन को सुनाती थी। राजू धीरे धीरे आराम में थे महसूस करने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगीं। पुलिस अधिकारी वापस आया और रुक्मिणी से कहा, हमने पता लगाया है कि यह बच्चा मुंबई से है। इसके माता पिता पिछले 2 दिनों से इसे ढूंढ रहे हैं। वे कल सुबह तक यहां पहुंच जाएंगे। रुक्मिणी ने राहत की सांस ली। कम से कम इस बच्चे के माता पिता को उनका बेटा मिल जाएगा। लेकिन उसका अमन अभी भी गायब था। रात भर रुक्मिणी राजू के पास बैठी रही। उसने उसे खाना खिलाया, उसकी देखभाल की और उसे सुलाया। जब राजू सो गया तो वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। दिल्ली की सड़कें अब सुनसान थीं। ठंड बढ़ गई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। अमन, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? उसने आसमान की ओर देखते हुए सोचा। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? क्या तुम भूखे हो? क्या तुम डरे हुए हो? सुबह होते ही रुक्मिणी ने राजू को अलविदा कहा, जिसके माता पिता अस्पताल पहुंच चुके थे। उनकी खुशी देखकर रुक्मिणी की आंखें भर आईं। वह चाहती थी कि वह भी अपने अमन को ऐसे ही गले लगाए। पुलिस अधिकारी ने रुक्मिणी को आश्वासन दिया कि वे अमन को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उसे घर जाकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन रुक्मिणी ने मना कर दिया। वह खुद अपने बेटे को ढूंढना चाहती थी। रामप्रसाद, जो अब तक उसके साथ थे, ने कहा, रुक्मिणी बेटी, तुम थक गई हो। चलो, कुछ देर आराम कर लो, फिर हम अनन्य हम कियो को थे दोबारा ढूंढेंगे। लेकिन रुक्मिणी ने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबा, मैं आराम नहीं कर सकती जब तक मेरा अमन मुझे नहीं मिल जाता। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी।
वह फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ी। इस बार उसने अपने साथ अमन की तस्वीर के कई प्रिंट लिए थे, जिन्हें वह हर दुकान, हर चौराहे पर चिपका रही थी। मेरा बेटा गुम हो गया है। अगर आपने उसे देखा हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। दोपहर तक रुक्मिणी की आवाज बैठ गई थी और उसके पैर दर्द कर रहे थे। लेकिन वह रुकी नहीं। वह हर जगह जा रही थी जहां अमन हो सकता था। पार्क, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। शाम होते होते रुक्मिणी फिर से चांदनी चौक पहुंच गई। अब वह इतनी थक गई थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। उसने एक दीवार का सहारा लिया और धीरे से नीचे बैठ गई। उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन अमन की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह एक बच्चे की आवाज थी। रुक्मिणी ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। आवाज पास की एक गली से आ रही थी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और उस गली की ओर बढ़ी। गली अंधेरी थी और कूड़े से भरी हुई थी। आवाज अब और भी स्पष्ट हो रही थी। और फिर उसने देखा, एक छोटा सा बच्चा कूड़े के ढेर के पीछे बैठा हुआ था, रो रहा था। रुक्मिणी का दिल धड़क उठा। अमन? उसने धीरे से पुकारा। बच्चे ने सिर उठाया और उसकी ताका ओर देखा। यह अमन नहीं था। यह एक और अनजान बच्चा था, शायद 3 या 4 साल का, गंदे कपड़ों में, भूखा और डरा हुआ। रुक्मिणी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। एक और बच्चा जो खो गया था, एक और माँ जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी। उसने धीरे से उस बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा और जोर से रोने लगा। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। रुक्मिणी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देने लगी। रो मत बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। मोनू। मोनू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम यहाँ कैसे आए? मोनू ने बताया कि वह अपनी माँ के साथ बाजार आया था, लेकिन भीड़ में वह खो गया। वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इस गली में आ गया और डर गया। रुक्मिणी ने मोनू को अपनी बाहों में लिया और उसे थाने ले गई। वहां उसने पुलिस अधिकारियों को मोनू के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मोनू के माता पिता को खोजना शुरू किया। कुछ ही घंटों में मोनू की माँ थाने पहुंची। वह रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया। मोनू, मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। रुक्मिणी उस दृश्य को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में दर्द था। उसका अमन अभी भी गायब था। मोनू की कसता था। माँ ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरे बेटे को बचाया। मैं आपकी कितनी आभारी हूं। रुक्मिणी ने उसे बताया कि उसका अपना बेटा भी गायब है। मोनू की माँ की आंखें भर आईं। हम आपके बेटे को ढूंढने में मदद करेंगे। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। उस रात रुक्मिणी अपने छोटे से कमरे में लौटी। वह इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर गिरते ही सो गई। उसने सपना देखा कि अमन उसके पास है, उसके साथ खेल रहा है, हंस रहा है। अगली सुबह उसे किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज से नींद खुली। उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर रामप्रसाद खड़े थे और उनके साथ कई लोग थे। मोनू और उसके माता पिता, राजू के माता पिता और कई अन्य लोग जिन्हें रुक्मिणी नहीं जानती थी। यह सब क्या है? रुक्मिणी ने हैरानी से पूछा। रामप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक्मिणी बेटी, ये सब लोग तुम्हारे बेटे अमन को ढूंढने में मदद करने आए हैं। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। रुक्मिणी की आंखें भर आईं। इतने अनजान लोग उसकी मदद करने आए थे। उस दिन पूरे दिल्ली में सैकड़ों लोग अमन को ढूंढने में लगे थे। रुक्मिणी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और हजारों लोग उसकी मदद करना चाहते थे। पुलिस भी पूरी ताकत से अमन को ढूंढ रही थी। शाम होते होते रुक्मिणी फिर से थक गई थी। वह अब भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। 3 दिन हो चुके थे और अमन का कहीं पता नहीं था। वह एक पार्क में बैठ गई और रोने लगी। अमन, मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो?
तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। अचानक उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। रुक्मिणी की सांस रुक गई। अमन! उसने धीरे से पुकारा। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और चिल्लाया, माँ! रुक्मिणी उठकर दौड़ी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह रो रही थी, हंस रही थी और अपने बेटे को चूम रही थी। अमन, मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। अमन ने अपनी छोटी बाहों से अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ, मैं डर गया था। मैं खो गया था। आदमी, जो अमन को लेकर आया था, ने बताया कि वह एक ट्रक ड्राइवर है। उसने अमन को दिल्ली से बाहर एक सड़क पर पाया था, जहां वह रो रहा था और अपनी माँ को पुकार रहा था। उसने अमन को अपने साथ रखा और पुलिस से संपर्क किया। जब उसने सोशल मीडिया पर रुक्मिणी की कहानी देखी, तो वह सीधे उसके पास आ गया। रुक्मिणी ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरे बेटे को बचाया। मैं आपकी कितनी आभारी हूं। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वही किया जो कोई भी इंसान करता। आपका बेटा बहुत बहादुर है। अमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ बड़े लड़कों ने मुझे पा ली था, छेड़ा। मैं डर गया और भागने लगा। फिर मैं खो गया और एक बड़ी सड़क पर पहुंच गया। मैं वापस आना चाहता था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था। रुक्मिणी ने अपने बेटे को फिर से गले से लगाया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो। अब तुम घर पर हो। उस रात जब अमन सो गया, रुक्मिणी ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। धन्यवाद, उसने कहा। धन्यवाद मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वे सारे बच्चे थे, जिन्हें उसने अपने बेटे को ढूंढते हुए पाया था। राजू, मोनू और न जाने कितने और बच्चे जो खो गए थे, भटक गए थे या अपहरण कर लिए गए थे। उनके माता पिता भी उन्हें उसी तरह ढूंढ रहे होंगे, जैसे वह अपने अमन को ढूंढ रही थी। अगले दिन रुक्मिणी ने एक फैसला लिया। वह अपने काम से कुछ समय निकालकर उन माताओं की मदद करेगी जिनके बच्चे खो गए हैं। वह उन बच्चों को ढूंढने में मदद करेगी जो भटक गए हैं। उसने रामप्रसाद, मोनू के माता पिता, राजू के माता पिता और उस ट्रक ड्राइवर से बात की और उन्होंने एक छोटा सा समूह बनाया, माँ का दिल। यह समूह खोए हुए बच्चों को ढूंढने और उन्हें उनके माता पिता से मिलाने का काम करेगा। धीरे धीरे माँ का दिल बड़ा होता गया। रुक्मिणी और उसके साथियों मदाताही ने सैकड़ों बच्चों को उनके घरों से मिलाया। उन्होंने स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए ताकि बच्चे जान सकें कि अगर वे खो जाएं तो क्या करें। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर काम किया ताकि खोए हुए बच्चों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जा सके। 1 साल बाद माँ का दिल एक बड़ा संगठन बन गया था, जिसमें हजारों स्वयंसेवक थे। रुक्मिणी, जो एक बार एक साधारण घरेलू कामगार थी, अब एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन गई थी। उसकी कहानी पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। अमन, जो अब 7 साल का हो गया था, अपनी माँ पर बहुत गर्व करता था। वह भी माँ का दिल के कार्यक्रमों में भाग लेता था और अन्य बच्चों को सिखाता था कि अगर वे खो जाएं तो क्या करें। एक दिन जब रुक्मिणी और अमन पार्क में टहल रहे थे, अमन ने पूछा, माँ, आप इतने सारे बच्चों की मदद क्यों करती हैं? रुक्मिणी ने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराई। क्योंकि मैं जानती हूं कि जब एक बच्चा खो जाता है तो एक माँ का दिल कैसे टूटता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी माँ वह दर्द महसूस करे जो मैंने महसूस किया था। अमन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, एक हीरो जो दूसरों की मदद करता है। रुक्मिणी की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, तुम पहले से ही मेरे हीरो हो अमन। उस था दिसंबर की ठंड में जब रुक्मिणी अपने बेटे को ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसा सफर शुरू कर रही है जो हजारों जिंदगियों को बदल देगा। उसे नहीं पता था कि उसका दर्द, उसकी हिम्मत और उसका प्यार
इतने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। आज जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कई अन्य बच्चों को पाया, कैसे उसने अपने दर्द को शक्ति में बदला और कैसे उसने एक ऐसा समुदाय बनाया जो हजारों माताओं और बच्चों की मदद करता है। और जब कोई उससे पूछता है कि उसने यह सब कैसे किया, तो वह बस मुस्कुराती है और कहती है, यह सिर्फ एक माँ का दिल है, और एक माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। दिसंबर की ठंड में दिल्ली की सड़कों पर एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, और उसने जो पाया वह सिर्फ उसका बेटा ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था जो हजारों जिंदगियों को बदल देगा। क्योंकि जब एक माँ का दिल किसी के लिए धड़कता है तो वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए धड़कता है जिसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। और यही है माँ का दिल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्यार, हिम्मत और करुणा की ताकत कितनी अद्भुत होती है। जब रुक्मिणी अपने कार्यालय में बैठी होती है, जहां अब माँ का दिल का मुख्यालय है, वह अक्सर उस दिसंबर की रात को याद करती है जब वह अकेली, भयभीत और निराश अपने बेटे को ढूंढ रही थी। और फिर वह उन सभी चेहरों को देखती है जो अब उसके आसपास हैं, स्वयंसेवक, माता-पिता, बचाए गए बच्चे, और उसे एहसास होता है कि कभी-कभी जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों से ही सबसे उज्जवल प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब कोई उससे पूछता है कि क्या वह कभी थकती है, तो वह मुस्कुराती है और कहती है, एक माँ का दिल कभी नहीं थकता, यह बस प्यार करता रहता है, हिम्मत देता रहता है और उम्मीद नहीं खोता। यही है रुक्मिणी की कहानी, एक साधारण महिला की कहानी जिसने असाधारण साहस दिखाया और जिसके प्यार ने हजारों जिंदगियों को बदल दिया। क्या आप भी किसी रुक्मिणी को जानते हैं? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने दर्द को शक्ति में बदला है? शायद आप खुद ही वह रुक्मिणी हैं जिसने अपनी कहानी अभी तक किसी को नहीं सुनाई है। याद रखिए, हर कहानी महत्वपूर्ण है, हर संघर्ष मायने रखता है, और हर दिल में एक माँ का दिल छिपा होता है जो प्यार करने, हिम्मत देने और उम्मीद न खोने की अद्भुत क्षमता रखता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि हमारे सबसे बड़े दर्द से ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति पैदा होती है, और हमारे सबसे अंधेरे क्षणों से ही हमारा सबसे उज्जवल भविष्य जन्म लेता है। रुक्मिणी की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक माँ का दिल, एक इंसान का दिल कितना अद्भुत, कितना शक्तिशाली और कितना असीमित हो सकता है। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, जब हम अपने दर्द को दूसरों की मदद करने की शक्ति में बदलते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि एक दिल जो प्यार से भरा है, एक दिल जो हिम्मत से भरा है, एक दिल जो करुणा से भरा है, वह दिल कभी अकेला नहीं होता और उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती। यही है माँ का दिल की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा जारी रहेगी, जब तक एक माँ का दिल धड़कता रहेगा, जब तक एक बच्चे की मुस्कान चमकती रहेगी, और जब तक प्यार की ताकत इस दुनिया में मौजूद रहेगी। और शायद जब आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, आपके दिल में भी कुछ बदल रहा है। शायद आप भी सोच रहे हैं कि आप किस तरह अपने दर्द को शक्ति में बदल सकते हैं, अपनी कहानी को प्रेरणा में बदल सकते हैं, और अपने प्यार को एक ऐसी ताकत में बदल सकते हैं जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। क्योंकि हर दिल में एक माँ का दिल छिपा होता है जो प्यार करने, हिम्मत देने और उम्मीद न खोने की अद्भुत क्षमता रखता है। और जब हम उस दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो हम वास्तव में अपने सबसे अच्छे, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप में होते हैं। यही है रुक्मिणी की कहानी, और शायद ये आपकी भी कहानी हो सकती है।